हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू क्लास क्लासेस। अब बच्चों प्रेपोजिशन टॉपिक हमारा ऑलमोस्ट फिनिश हो चुका है, तो अब हम एक्सरसाइज कर रहे हैं, उसकी प्रैक्टिस कर रहे हैं प्रेपोजिशन की। तो एक बात सुन लेना, ये जो वीडियो आज की होगी बहुत इंपॉर्टेंट होगी, जिसका भी अभी अपकमिंग एग्जाम है। जैसे हरियाणा एसएससी में ग्राम सचिव का एग्जाम है, तो उसके लिए आप बिल्कुल इन वीडियोज को देख के जाना। प्रेपोजिशन टॉपिक मैं बार बार बोलता हूं, आपके एग्जाम में आने वाले हैं प्रेपोजिशंस, और इस टाइप के ही कुछ प्रेपोजिशंस आपके एग्जाम में आएंगे। जो लास्ट के 2 लेक्चर और मैंने प्रिपोजिशन एक्सरसाइज कराए हैं उसको और इस आज की वीडियो को जरूर देखना। जो छोटे छोटे फिक्स प्रिपोजिशंस मैं आपको बता रहा हूं, इनको जरूर ना रट के जाना, बिल्कुल रट के जाना। यहां से क्वेश्चन पक्का आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है। और आज वैसे ही फिर कुछ हम इंपॉर्टेंट प्रिपोजिशंस करने वाले हैं, तो इनको ध्यान से देखिएगा। ओके, तो स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट्स। अपने 10 क्वेश्चन मैंने यहाँ पे ऑलरेडी लिखे हुए हैं, आपको एक एक करके इनके आंसर देखने हैं, क्या आंसर आएंगे और क्या नहीं आएंगे। ओके, तो फर्स्ट क्वेश्चन हमारा स्टार्ट करते हैं प्रेपोजिशन की एक्सरसाइज। फर्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ है मैंने, आपके आंसर मुझे तुरंत चाहिए, ठीक है। आपका रेस्पॉन्स बिल्कुल तभी के तभी आना चाहिए, क्योंकि हम इनमें ज़्यादा टाइम नहीं लगा सकते, ज़्यादा टाइम हम इनमें स्पेंड नहीं कर सकते। आपको जैसे ही आंसर मिलता है आप बताइए। और क्या होगा, एग्जाम में आपको ऑप्शंस मिलेंगे जो बहुत आपको ईजी बना देगा इनका आंसर फिल करने के लिए। लेकिन जो वर्ड्स मैं आपको बताता हूं आपको याद करने पड़ेंगे, ठीक है बच्चों। तो प्रैक्टिस सेशन मैंने आपको बताया था, प्रैक्टिस सेक्शन इज मोर इंपॉर्टेंट देन नॉर्मल क्लासेस। प्रैक्टिस सेशन ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा नॉर्मल क्लासेस से, क्योंकि यहां से डायरेक्टली एग्जाम में आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, डेफिनेटली देखने को मिलेंगे। आप मेरी बात मानो और आप बस इस सेशन को करते रहो। ओके, तो फर्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। आफ्टर रीओपनिंग द डोर वी एंटर्ड द रूम नेक्स्ट टू द किचन। ठीक है, गेट को खोलने के बाद हम उस रूम में एंटर करा जो किचन के जस्ट नेक्स्ट में है। तो आपको कोई हिंदी वगैरह नहीं करना है, आपको बस बताना है यहाँ पे प्रिपोजिशन क्या आएगा। ऑप्शन अगर मैं आपको इसका देता हूं, तो मैंने ऑप्शन बोला कि मान लो ऑप्शन में ये है, वी एंटर्ड इन द रूम, वी एंटर्ड इनटू द रूम, वी एंटर्ड टू द रूम, या वी एंटर्ड नो प्रेपोजिशन। एक ऑप्शन मैंने ये भी दे दिया कि कोई प्रेपोजिशन नहीं आएगा। आ जाते हैं बिल्कुल ऑप्शन। और आजकल तो क्या हो रहा है, एग्जाम में 5-5 ऑप्शन भी आने लगे हैं कई एग्जाम्स के अंदर। तो आप बिल्कुल रेडी रहना, कुछ भी अगर अननोन यूजुअल चीज आती है तो उसमें ध्यान देना। क्या है, आफ्टर रीओपनिंग द डोर या आफ्टर ओपनिंग द डोर वी एंटर्ड द रूम नेक्स्ट टू द किचन। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। एरर में भी आ सकता है, ऐसा नहीं है फिल इन द ब्लैंक में ही आएगा, एरर में भी आ सकता है। जो एरर फाइंड आउट होता है ना सेंटेंस में, उसमें भी। तो आपको बच्चों मैंने बताया था फर्स्ट प्रिपोजिशन में, फर्स्ट वीडियो में प्रिपोजिशन की, कि जब भी हम एंटर वर्ड बोलते हैं, कौन सा वर्ड बोलते हैं, एंटर, तो हम उसके साथ इनटू प्रेपोजिशन सोचते हैं कि आएगा, लेकिन वो एक्चुअली में नहीं आता। ही एंटर्ड इनटू द रूम गलत है, ही एंटर्ड द रूम। उसने कहां पे एंटर किया, रूम में एंटर किया, ठीक है। ही एंटर्ड द क्लास, उसने क्लास में एंटर किया। तो आपको पता होना चाहिए कि एंटर्ड इनटू, बहुत बच्चे इसमें इनटू सोचेंगे, लेकिन एंटर्ड के साथ कोई भी प्रेपोजिशन नहीं आएगा। आंसर इसका होगा डी। क्या होगा, नो प्रेपोजिशन। ध्यान रखिएगा, जब भी एंटर एक वर्ब हो गई तो उसके साथ प्रेपोजिशन आपको नहीं लगाना है। तो क्या सेंटेंस है ये, आफ्टर ओपनिंग द डोर वी एंटर्ड द रूम नेक्स्ट टू द किचन। ये सेंटेंस बिल्कुल सही है। इसके अंदर अगर एरर आती है तो आप एरर फाइंड आउट नहीं करेंगे, नो एरर होगा, एंटर्ड द रूम होता है, ठीक है। और फिल इन द ब्लैंक में यहाँ पे आपको नो प्रेपोजिशन फिल करना है, यानी कि डी ऑप्शन आपको बताना है। समझ में आ रही है बात, ये छोटी छोटी बातें ध्यान रखना। एंटर इनटू नहीं होता, एंटर इनटू नहीं होता। तो ये हमारा फर्स्ट था। ओके, सेकंड क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। सेकंड क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है, पढ़िएगा आप लोग और आंसर दीजिएगा। सेकंड क्वेश्चन है, ही अराइव्ड डैश लंदन डैश इंग्लैंड। वो कहां पे पहुंचा, कहां अराइव किया, कहां पे उसका आगमन हुआ, लंदन में। लंदन कहां है, इंग्लैंड में। तो आपको एक छोटी सी चीज बता देते हैं कि अराइव्ड के साथ प्रेपोजिशन क्या आता है। ये बिल्कुल आपको मैं एक बार दोबारा बताना चाह रहा हूं। ग्राम सचिव वाले बच्चे जैसे आप जाएंगे, जो 5-6 नंबर की इंग्लिश है, उनमें से एक आध क्वेश्चन 3 वीडियोज के अंदर में से जरूर मिलेंगे, ठीक है। He arrived डैश लंदन डैश इंग्लैंड, वो लंदन पहुंचा इंग्लैंड में। बच्चों एक बात बताओ, इंग्लैंड बड़ी जगह है कि लंदन? ऑब्वियस सी बात है सर, इंग्लैंड बड़ी जगह है और लंदन उसका एक सिटी है, ठीक है। तो बच्चों जब भी एग्जैक्ट प्लेस का सेंस आए, बताया था मैंने आपको कैसा सेंस आए एग्जैक्ट प्लेस का, वहां पे आप प्रपोजिशन एट लगाते हैं। ही अराइव्ड एट लंदन, ठीक है। और इंग्लैंड एक बिगर प्लेस है, बड़ी जगह है, तो वहां पे आप क्या लगाएंगे, इन। एट और इन को कंपेयर करा करिए। एट प्रेपोजिशन एग्जैक्ट प्लेस या स्मॉलर प्लेस में आएगा, और इन जो प्रेपोजिशन है वो लार्जर प्लेस में आएगा। जैसे मैंने कोई भी सेंटेंस बोला, आई लिव इन दिल्ली, ये बात तो ठीक है। आई लिव इन दिल्ली एट मुखर्जी नगर,
ठीक है। तो मुखर्जी नगर छोटा हो या दिल्ली बड़ा हुआ तो ऐसे आप देख लीजिएगा, एट आता है एग्जैक्ट प्लेस और इन आता है रिलेटिवली लार्जर प्लेस। क्लियर है। तो बड़ी जगह के साथ इन और छोटी जगह के साथ एट। तो ये छोटी छोटी बात है, ऐसा नहीं है कि बहुत बड़ी बात है, लेकिन बताना बहुत जरूरी है क्योंकि एग्जाम्स में पूछे जाते हैं ऐसे क्वेश्चन। ओके ठीक है बच्चों, बात समझ में आ रही है यहाँ तक आपको? क्लियर है। एंटर्ड के बाद इनटू नहीं लगाना, एट आपको छोटी जगह के साथ लगाना है और इन आपको बड़ी जगह के साथ लगाना है। तो जो भी बच्चे, आपको मैंने बताया था कि 6-6 7-7 फॉर्म्स आ रहे हैं अगले 6-7 महीने में, सारे फॉर्म्स फिल करो। इंग्लिश में आपको कोई प्रॉब्लम कभी नहीं होने देंगे, ठीक है। जितनी भी इंग्लिश की वीडियो नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट टॉपिक भी स्टार्ट करेंगे, तो जल्दी से जल्दी आप प्रिपरेशन को कंप्लीट कर लीजिए। जितने भी क्वेश्चन प्रैक्टिस कर सकते हैं आप प्रैक्टिस करिए। थर्ड सेंटेंस क्या है हमारा? He did not approve dash the scheme and so he did not comply dash my request। बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। मार्क माई वर्ड्स, जो भी मैं बोल रहा हूं उनको मार्क कर लीजिए कि दिस सेंटेंस इज वेरी इंपॉर्टेंट। क्या है? थर्ड सेंटेंस पे स्टार लगाना और इसको प्लीज जरूर करके जाना। He did not approve dash the scheme। उसने स्कीम को अप्रूव नहीं किया, उसने स्कीम को सहमति नहीं दी। एंड सो ही डिड नॉट कंप्लाई डैश माई रिक्वेस्ट। तो इसीलिए उसने मेरी रिक्वेस्ट पे कंप्लाई भी नहीं किया, मेरी रिक्वेस्ट को माना भी नहीं। क्या प्रेपोजिशन लगा सकते हैं? फिक्स्ड प्रेपोजिशन की एक्सरसाइज कर रहे हैं। थोड़ा सा मैं चाहूंगा आप सोच के मुझे आंसर बताओ विद इन 5 to 6 सेकेंड्स। आपको क्या लगता है व्हाट कुड बी द आंसर दैट वी कैन फिल इन दिस सेंटेंस? इस सेंटेंस में क्या हम प्रेपोजिशन फिल कर सकते हैं? कैन एनीवन टेल मी आंसर? बताइए बच्चों, क्या आंसर हो सकता है इसका? ही डिड नॉट अप्रूव, बोलो बताओ। प्रेपोजिशन टॉपिक, जिसकी इंग्लिश स्पोकन अच्छी है उसकी प्रेपोजिशन अच्छा होता है, मुझे पता है ये बात। लेकिन जिसकी जो इंग्लिश यूजुअली बोलता नहीं है उसको प्रेपोजिशन फिल करने में प्रॉब्लम आती है। तो अब कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, आप कास क्लासेस चैनल पे आइए और जितने भी वीडियोस मैं आपको प्रोवाइड करा रहा हूँ उन सबको देखना, स्टार्टिंग से एंड तक देखो। अच्छी लगती है तो लाइक और शेयर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। अच्छी नहीं लगती है तो आप वहाँ से जा सकते हैं, लेकिन अच्छी लगेगी क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है एग्जाम में। ही डिड नॉट अप्रूव डैश द स्कीम। बच्चों एक फिक्स प्रिपोजिशन है, प्लीज इसको याद करना, बहुत इंपॉर्टेंट है। व्हाट इज दिस वर्ड? अप्रूव। आप सबको अप्रूव का मतलब तो पता है ना, अप्रूव करना है ना, सहमति देना अपनी। अप्रूव के साथ आप क्या प्रिपोजिशन लगाएंगे? आई अप्रूव डैश ऑल योर डिसीजंस। मैं आपकी सभी डिसीजंस को अप्रूव करता हूं, ठीक है। अप्रूव के बाद आप प्रिपोजिशन लगाएंगे ऑफ, सिंगल एफ है बच्चों। इस वर्ड को ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है। व्हाट इज दिस वर्ड? व्हाट इज दिस फिक्स्ड प्रिपोजिशन? अप्रूव ऑफ, मतलब से सहमत। अप्रूव ऑफ का मतलब क्या होता है? से सहमत। क्लियर है। दोबारा से बोलना, इन वर्ड्स को बोल बोल के याद करो। होगा क्या? फिक्स्ड प्रेपोजिशंस आपको रटनी कैसे है, रटनी पड़ेंगी। कैसे रटनी है? आप एक पेज लीजिए, ब्लैंक पेज, और जितने भी 3 वीडियोस के अंदर फिक्स्ड प्रेपोजिशंस कराए हैं या और कोई छोटे मोटे वर्ड्स जो हम कर सकते हैं, कराएंगे होगे भी, उनको आप नोट डाउन करके अपने घर पे ऐसी जगह चिपका लीजिए। जो बंदा सीरियस डेडिकेशन से प्रिपरेशन कर रहा है एग्जाम की, उनके बारे में बोल रहा हूँ मैं, उनको ऐसी जगह चिपका लेना जहाँ पे आपके आई ज़्यादा जाते हो, आप ज़्यादा रहते हो घर में। ऐसा नहीं है कि बेड के नीचे चिपका दिया, बेड के नीचे थोड़ी घुस घुस के देखोगे, ठीक है। ऐसा नहीं किसी चीज के पीछे चिपका दिया, ऐसी जगह चिपकाओ आपके डोर पे या उसके फिक्स्ड प्रेपोजिशंस ऐसे ही याद होंगे। जैसे मैथ्स करते हो ना, मैथ्स में आपको कम से कम 23, 24, 25 तक टेबल्स रटे होने चाहिए। सीजीएल वगैरह की बात कर रहा हूँ मैं, है ना। स्क्वायर रूट्स याद होने चाहिए, क्यूब रूट्स याद होने चाहिए 30 तक तो कम से कम। तो वही बात ऐसे ही प्रेपोजिशन को भी आपको रटना है, फिक्स प्रेपोजिशंस को। अप्रूव के बाद ऑफ आता है, ठीक है। मैं उन बच्चों की बात कर रहा हूं जिसने कभी इंग्लिश को गो थ्रू नहीं किया है, ज्यादा इंग्लिश पढ़ी नहीं है, ठीक है। उनको ऐसे याद करने हैं। अप्रूव के बाद आएगा बच्चों ऑफ। ही डिड नॉट अप्रूव ऑफ द स्कीम एंड सो ही डिड नॉट कंप्लाई। बहुत शानदार वर्ड है। व्हाट इज दिस वर्ड? कंप्लाई। कंप्लाई का मतलब होता है फॉलो करना, आपकी बात मानना। इफ़ यू डू नॉट कंप्लाई विद मी, देन इसका मतलब आप मेरी बातों को फॉलो नहीं कर रहे हो, मेरी बातों को नहीं मान रहे हो। कंप्लाई के साथ प्रेपोजिशन आता है बच्चों, ध्यान रखना, कंप्लाई विद, फिक्स प्रेपोजिशन है, याद रख लेना। दोबारा बता रहा हूं, इस वर्ड को याद रख लेना, कहीं ना कहीं मिलेगा और फिर आप मेरे को थैंक यू बोल सकते हो बाद में, जब एग्जाम देने के बाद आए। कंप्लाई विद। कंप्लाई के बाद जो प्रेपोजिशन आती है वो क्या आती है बच्चों? विद। अब एक बार दोबारा से, एंटर्ड के बाद इनटू नहीं आता, ठीक है। अप्रूव्ड के बाद ऑफ आता है, अप्रूव्ड ऑफ से सहमत होना, कंप्लाई विद से सहमत होना। कंप्लाई विद का मतलब ये है ना कि हाँ फॉलो करना उस चीज को। तो कंप्लाई विद, अप्रूव्ड ऑफ, अराइव्ड एट, ठीक है। ये सब चीजों का ध्यान रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। क्लियर हो रहे हैं बच्चों वर्ड्स आपको? बिल्कुल समझ में आ रही है बातें? ऑल राइट।
फोर्थ सेंटेंस में आप क्या लिख सकते हैं? फोर्थ सेंटेंस का मुझे आंसर दीजिए, ठीक है? अप्रूव ऑफ, कंप्लाई विद, ध्यान रखेंगे। बताइए फोर्थ क्वेश्चन क्या है? बी अवेयर डैश हिम एंड कीप हिम डैश अ डिस्टेंस। उससे अवेयर रहो, उससे जागरूक रहो, उससे, है ना? बी अवेयर डैश हिम, ये तो आपने बहुत सुना होगा। जो घरों में कुत्ते वगैरह रहते हैं, डॉग्स रखते हैं, पेट रखते हैं, उनके घर के बाहर ये मैंडेटरी है, पता है आपको? ये आपको बिल्कुल मैंडेटरी है, जरूरी है कि अगर आपने एक पेट पाला हुआ है, इफ़ यू डोमेस्टिकेट अ पेट, तो आपके घर के बाहर देयर शुड बी अ वार्निंग कि बी अवेयर डैश डॉग्स, डॉग्स से सावधान रहो। ये जरूरी होता है, मैंडेटरी होता है। मैंडेटरी वर्ड समझते हैं कि बहुत जरूरी। तो बी अवेयर के बाद आपको सबको पता होगा क्या प्रीपोजिशन आता है, नहीं पता है तो ध्यान रहना। बी अवेयर का मतलब होता है सावधान। किससे सावधान? ऑफ। बी अवेयर ऑफ का मतलब से सावधान, ठीक है? बात समझ रहे हैं मेरी बात, है ना? तो बी अवेयर ऑफ होता है प्रपोजिशन, बी अवेयर के बाद ऑफ आता है और से सावधान। ये भी कई एग्जाम में पूछा गया है। तो आप क्या लगाएंगे? बी अवेयर ऑफ हिम, उससे सावधान रहो, एंड कीप हिम डैश अ डिस्टेंस, और उसको थोड़ी दूरी पे रखो। ये बहुत अच्छा वर्ड है। कोई भी चीज़ से आपको ये बोलना चाह रहा है सेंटेंस कि उससे दूर रहो और उससे दूरी बनाए रखो, है ना? कीप, क्या बोलेंगे इसको आप? प्रपोजिशन क्या लगाएंगे? कीप हिम डैश अ डिस्टेंस। क्या लगा सकते हैं बच्चों? डिस्टेंस किसकी बात आ गई? स्पेस, ठीक है, जगह। और जगह की बात आती है तो हम एट प्रीपोजिशन लगाते हैं। क्या लगाते हैं? एट। तो इस फ्रेज को भी याद रखेगा ना, कीप हिम एट डिस्टेंस। क्या बोलेंगे? कीप हिम एट डिस्टेंस, उससे थोड़ा सा डिस्टेंस बना के रखना, ठीक है? एंड बी अवेयर ऑफ हिम, और उससे थोड़ा सावधान भी रहना। समझ में आ रहे हैं बच्चों? तो बी अवेयर ऑफ हिम एंड कीप हिम एट अ डिस्टेंस। क्लियर है? इस फ्रेज को याद रख लीजिए। एट डिस्टेंस नहीं, क्या आ रहा है? एट अ डिस्टेंस। ये भी क्वेश्चंस आपके बनते हैं आर्टिकल में, बिल्कुल बनते हैं बच्चों। ऐसे मैं आपको और चीज़ें समझाऊंगा। आर्टिकल टॉपिक अगर आपका जब तक नहीं हो पाता है, मान लो हरियाणा एसएससी के एग्जाम तक, तो मेरी थोड़ी सी बात मानेंगे। वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, मैंने आपको पहले ही बोला था। ऐसे कुछ चीज़ें याद रखना, कुछ फ्रेज बता देता हूँ। बोलो एट अ डिस्टेंस, बोलना एक बार, एट अ डिस्टेंस। तो आपके एग्जाम में क्वेश्चन या तो प्रपोजिशन से आएगा या आर्टिकल से आएगा। अगर आर्टिकल नहीं होगा बीच में तो भी गलत है। ये फिल इन द ब्लैंक्स आर्टिकल के भी आते हैं। एट डिस्टेंस नहीं, आप क्या फ्रेज बोलेंगे? सर एट आ डिस्टेंस। मेरी बात याद रखना। दूसरी, आप कभी भी इन हरी नहीं बोलेंगे, आप बोलेंगे इन अ हरी। इन अ हरी का मतलब जल्दबाजी में। आर्टिकल ए, आर्टिकल से क्वेश्चंस मैंने खुद ने देखे हैं आपके हरियाणा क्लर्क के अंदर, आपके हरियाणा रीजनल एग्जाम्स की बात कर रहा हूं मैं, ठीक है? कोई सीजीएल सीएसएचएल की ही बात नहीं कर रहा हूं। हालांकि सीजीएल सीएसएचएल बैंकिंग वगैरह सब में ये चीजें आती हैं, लेकिन क्योंकि आपका एग्जाम जस्ट 3 4 5 10 दिन के अंदर है, तो मैं आप पे ज्यादा फोकस कर रहा हूं। एट डिस्टेंस नहीं, एट अ डिस्टेंस। इन हरी नहीं, इन अ हरी। ये बात ध्यान रखना, ठीक है? मान लो आप कई बार लिखा आता है एग्जाम में बाय या मिस्टेक, इसमें आर्टिकल ए नहीं आएगा, यहां पे सिर्फ क्या आएगा? बाय मिस्टेक, ठीक है? ये मैं क्यों बता रहा हूं? हालांकि ये दोबारा क्लास होंगी। आर्टिकल टॉपिक जब हम करेंगे तो हम कुछ ऐसे फ्रेज बताएंगे जिसमें आर्टिकल हमेशा आता है, और कुछ ऐसे बताएंगे जिसमें आर्टिकल कभी नहीं आता। जैसे ये बाय मिस्टेक होता है, एट अ डिस्टेंस होता है, इन अ हरी होता है, ठीक है? ये छोटी छोटी बातों को आपको ध्यान रखना है, क्योंकि आपका एग्जाम बहुत जल्दी है। तो इन आर्टिकल के टॉपिक से भी बात कर लेते हैं थोड़ी सी। ओके, चलिए। तो बात क्या थी बच्चों? एट अ डिस्टेंस, ठीक है? ओके, चलो। फिफ्थ क्वेश्चन क्या है हमारा? आई डिफर डैश हिम डैश दैट मैटर। क्या आएगा? आई डिफर डैश हिम, मैं उससे डिफर करता हूं। डिफर का मतलब होता है बच्चों, अगर मैंने आपसे बोला कि आई डिफर डैश यू, प्रीपोजिशन बता दूंगा अभी, लेकिन डिफर का मतलब क्या होता है? डिफर वर्ड बना है डिफरेंस से। अगर आपकी और मेरी बातें डिफरेंट होंगी, हम दोनों की बातों में डिफरेंस होगा, तो मतलब हम दोनों के कॉन्ट्ररी व्यूज होंगे। क्या व्यूज होंगे? कॉन्ट्ररी। समझ रहे हो मेरी बात? आप किसी से बोलते हैं कि यार मैं तो आपसे अलग विचार रखता हूं, मैं आपसे अलग बातें करता हूं, तो एक इंपॉर्टेंट वर्ड पहले आपको मैं बता देता हूं। डिफर वगैरह वर्ड सबको ज्यादातर पता ही है। एक वर्ड आता है बच्चों कॉन्ट्रेरी। क्या आता है वर्ड? कॉन्ट्रेरी, ठीक है? कॉन्ट्रेरियन बोलते हैं उस बंदे को जो अलग विचार रखता है। कोई आपसे अगर अपोजिट विचार रखता है, कोई आपसे अगर डिफर करता है, आपसे अलग बात करता है, तो आप बोल सकते हैं कॉन्ट्ररी। क्या बोल सकते हैं? कॉन्ट्ररी। इसके साथ भी प्रीपोजिशन बता देता हूं, कॉन्ट्ररी टू। क्या आता है? कॉन्ट्ररी टू। ये अलग है, अच्छे एग्जाम्स के लिए वर्ड्स याद रखना। आई हैव कॉन्ट्ररी व्यूज टू यू, मेरे जो विचार हैं वो आपसे अलग हैं, तो ये ध्यान रखना, कॉन्ट्ररी टू, ठीक है? ये आप बिल्कुल बच्चों ध्यान रख सकते हैं। आई हैव कॉन्ट्ररी व्यूज टू यू। ओके, तो ये मैंने वर्ड वैसे ही बात बता दी, लेकिन यहाँ क्या आएगा?
आई डिफर डैश हिम डैश दैट मैटर, इस मैटर पे मैं उससे अलग विचार रखता हूं, मैं उससे डिफर करता हूं। बच्चों डिफर, डिफर वर्ड है हमारा, डिफर के साथ प्रीपोजिशन आता है विद। क्या आएगा? डिफर विद। ठीक है, क्या आएगा? डिफर विद, या डिफर के साथ हम टू भी प्रीपोजिशन लगा सकते हैं। बात समझ लेना थोड़ी सी, क्लियर है? डिफर विद भी होता है और डिफर टू भी होता है। डिफर विद हमेशा आता है डिफर विद पर्सन, किसी व्यक्ति से अगर आप अलग बातें रखते हैं, किसी व्यक्ति से अगर आप डिफर करते हैं, देन व्हाट वुड यू से कि आई हैव डिफर विद, ठीक है ना, या आई डिफर विद हिम। डिफर विद का मतलब पर्सन, कोई व्यक्ति होना चाहिए, कोई लिविंग होना चाहिए, ठीक है। और डिफर टू अ थिंग या डिफर टू थिंग, यानी कि कोई नॉन लिविंग चीज आ जाए, यानी कि कोई क्लोज आ जाए, कोई बातें आ जाए, तो आप डिफर बोल सकते हैं। आई डिफर डैश हिम, तो विद लगाना, क्या लगाएंगे? विद लगाना, ठीक है। तो इस चीज को ध्यान रखना बच्चों, डिफर विद, डिफर टू। ओके तो यहाँ पे क्वेश्चंस क्या फिल करेंगे हम? आई डिफर विद हिम, मैं उससे डिफर करता हूँ। आप अब एक बात बताता हूँ, नेक्स्ट में क्या आएगा? आई डिफर विद हिम डैश, है ना, आई डिफर विद हिम डैश दैट मैटर, उस मैटर पे मैं अपने अलग विचार करता हूँ। यहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे, आप लोग भी, मुझे पता है क्या सोच रहे हैं, आप लोग ऑन सोच रहे हैं ना, ऑन दैट मैटर, यही सोच रहे हैं ना। तो बच्चों प्रेपोजिशन है ही ऐसा, जो सोचते हो तो कभी नहीं होता। आई डिफर डैश हिम विद हिम एट दैट मैटर, क्या लगाएंगे? एट दैट मैटर, क्लियर है? तो ऑन दैट मैटर हमेशा आप बस यही सोचते हैं, वो गलत होता है। क्या लगाएंगे? एट दैट मैटर, डिफर विद और डिफर एट, क्लियर है? अभी बताया था आपको, आई डिफर विद हिम एंड एट दैट मैटर, तो इस चीज को भी आप याद रख सकते हैं, क्लियर? ओके, 6th सेंटेंस क्या होगा? ही इज वेरी मच अनोयड डैश मी, वो मुझसे बहुत अनोय है, वो मुझसे बहुत परेशान है। ही इज वेरी मच अनोयड डैश मी, क्या प्रपोजिशन आप यहाँ पे लगा सकते हैं? अगेन बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है ये, CGL 2017 में भी आया हुआ है और कई एग्जाम के अंदर आपको देखने को मिलेगा। एंड बिलीव मी, आपके ये अभी जो रीजनल एग्जाम्स हैं उनके अंदर भी कहीं ना कहीं मिलेगा। बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, तो मैं यहाँ पे भी स्टार लगा देता हूँ। हालांकि डिफर भी बहुत इंपॉर्टेंट है, एक्चुअली में सभी इंपॉर्टेंट है, बट कुछ जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जो कई एग्जाम्स में मैंने खुद ने देखे हैं पर्सनली कि हाँ उसमें भी आया है, उसमें भी आया है, उसके आगे मैं स्टार लगा देता हूँ और वो बिल्कुल रिपीट होने के चांसेस होते हैं। ही इज वेरी मच अनोयड डैश मी, वो मुझसे बहुत परेशान है। बच्चों अनोयड के बाद क्या आता है? ऑप्शन देता हूं मैं आपको, अनोयड टू मी, अनोयड एट मी, अनोयड विद मी, या अनोयड ओवर। 4 ऑप्शन मैंने आपको दिए। कैन यू टेल मी व्हाट कुड बी द आंसर दैट वी कैन फिल इन दिस सेंटेंस? ही इज वेरी मच अनोयड डैश मी, क्या होगा? थोड़ा सा सोच समझ के आंसर दीजिए। आंसर दो भाई, ऐसा थोड़ी है जल्दबाजी में आप सारे करोगे। आंसर, करेक्ट आंसर, एक्यूरेट आंसर, एक्यूरेसी मैटर करती है एग्जाम के अंदर। क्या आएगा? ही इज वेरी मच अनोयड टू मी, कई बच्चे टू सोच रहे होंगे। ही इज वेरी मच अनोयड एट मी, कई बच्चे एट, कोई विद, कोई ओवर। आपको बता देता हूँ आता क्या है। ऑप्शन हटा रहा हूँ मैं यहाँ पे, क्या आएगा यहाँ पे? बच्चों ये 2-3 वर्ड हैं। हालांकि एक बात बता देता हूँ, जब मैं एक वर्ड की बात कर रहा हूँ अनोयड की, तो उससे रिलेटेड जितने भी वर्ड हैं वो सब सेम ही हैं। जैसे अनोयड हो गया, एंग्री हो गया, एस्टोनिस्ड हो गया, ठीक है, इरिटेटेड हो गया, फ्रस्ट्रेटेड हो गया, ये सबका मतलब सेम ही है, तो प्रपोजिशन भी सेम ही आएगी। एनोय वर्ड अगर मैंने लिखा एनोयड, तो एनोयड के साथ आप 2 प्रपोजिशन लगा सकते हैं। कभी आप क्या लगाते हैं? एनोयड विद, क्या लगाते हैं? एनोयड विद। और कभी आप लगाते हैं एनोयड एट, क्या लगाते हैं? एनोयड एट। बहुत इंपॉर्टेंट है, एनोयड विद एंड एनोयड एट, दोनों प्रपोजिशन का यूज कर सकते हैं अपन। विद कब करेंगे? सेम थिंग है, एनोयड विद अ पर्सन, जब भी किसी व्यक्ति से अगर आप परेशान होंगे तो व्हाट वुड यू यूज? यू विल गोइंग टू यूज एनोयड विद, ठीक है। मैं आपसे परेशान हो गया हूँ, आई एम वेरी मच एनोयड विद यू, ठीक है। कोई भी किसी चीज़ से परेशान हो गया है, किसी व्यक्ति से, किसी पर्सन से, तो आप एनोयड विद का यूज करेंगे, ठीक है। तो आप क्या लगाएंगे? आप खुद बताइए। आप यहाँ पे ही इज वेरी मच एनोयड डैश मी, वो मुझसे बहुत परेशान है, तो क्योंकि मी एक पर्सन है तो आप यहाँ पे क्या लगाएंगे? एनोयड विद, क्लियर है? ओके। लेकिन अगर कोई और चीज़ होगी, एनोयड एट अ थिंग। अगर व्यक्ति नहीं होगा, कोई बात होगी, मैं इस बात से परेशान हूँ, आई एम वेरी मच अनोयड डैश योर बिहेवियर, तो आप एट लगाना,
क्या लगाना, एट लगाना। आई एम वेरी मच अनोयड दैट्स योर बिहेवियर, मैं आपके बिहेवियर से परेशान हूँ, तो विद मत लगाना क्योंकि बिहेवियर है, कोई पर्सन नहीं है, ठीक है। तो आप क्या लगाएंगे, आई एम वेरी मच अनोयड एट योर बिहेवियर। ऑलराइट बच्चों, अब अकेले सुनना बात सर समझ में आया, एनोइड विद होता है और एनोइड एट होता है, ठीक है। इंग्लिश एक लैंग्वेज है, बात सही है, कोई सब्जेक्ट तो है नहीं, आपको थोड़ा सा बताया और कर लिया, कोई मैथ्स तो है नहीं, यही फॉर्मूला है, ठीक है। क्या है, थोड़ा ना वाइड अपना, जब इंग्लिश पढ़े ना तो अपना माइंड को ना, अपने माइंड को वाइड रखा करो, नैरो मत किया करो, वाइड, यानी कि जो चीज़ समझ रहे हैं ना उससे और भी क्वेश्चंस बन सकते हैं। जैसे कि क्या हुआ, एंग्री आ सकता है इसके साथ, एंग्री विद अ पर्सन, एंग्री एट अ थिंग, ठीक है। एनोइड आ सकता है, इरिटेट आ सकता है, फ्रस्ट्रेट आ सकता है। एक वर्ड आया था सीजीएल के अंदर, जो वर्ड था वो था वेक्स्ड। क्या आया था वर्ड बच्चों, वेक्स्ड, ये वर्ड इंपॉर्टेंट है आपके लिए, सब ध्यान रखना। एनोइड से भी इंपॉर्टेंट वर्ड आपको क्या बता रहा हूं मैं, वेक्स्ड, VEXED। पहले एनोइड हटा दूं, वेक्स्ड का मतलब, अब वही बात है, अगर वोकैब अच्छी होंगी तो आप वेक्स्ड का मतलब समझ जाते, और जिस बच्चे को वेक्स्ड का मतलब समझ में आ गया वो बता सकता है कि वही, अरे तो अनोय वाला प्रीपोजिशन आएगा। वेक्स्ड का मतलब भी परेशान होता है, एनोइड होता है, फ्रस्ट्रेटेड होता है, इरिटेटेड होता है, एंग्री होता है। तो अगर वेक्स्ड आया, ये क्वेश्चन आया था, ठीक है, तो वेक्स्ड के साथ भी सेम है, वेक्स्ड विद अ पर्सन, क्या है, वेक्स्ड विद अ पर्सन एंड वेक्स्ड एट अ थिंग। बात समझ में आ रही होगी, अरे भाई आ रही है कि नहीं आ रही है, ठीक है। तो हमेशा काउंसलिंग की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए, आपको बातें अपने आप भी समझनी है, ठीक है। हमें बहुत जल्दी जल्दी एग्जाम की प्रिपरेशन करनी है। दूसरी बात, बहुत फॉर्म्स आ रहे हैं, बहुत ज़्यादा फॉर्म्स आ रहे हैं। आपको मैं एक बात बता देता हूँ बच्चों, IB इंटेलिजेंस ब्यूरो के फॉर्म आए हैं, आपको पता है, ठीक है। होम मिनिस्ट्री के अंदर ये जॉब होगी, होम मिनिस्ट्री करवाएगी इस एग्जाम को। IB ACIO के फॉर्म है, ठीक है ना, असिस्टेंट इंटेलिजेंस ऑफिसर, सैलरी वगैरह एक मैं अलग से वीडियो भी बना दूंगा, या आपको बता देता हूं कि IB के जो फॉर्म 19 से, यानी कि परसों से, कल या परसों से स्टार्ट हुए हैं, 9 जनवरी उनकी लास्ट डेट है। मैं आप सब बच्चों को बोलना चाहता हूं, बच्चों फॉर्म फिल करो, फॉर्म फिल करो, मैं बैठा हूं आपके लिए, आपको एक एक चीज बताऊंगा इस एग्जाम के बारे में, ठीक है। बिलीव करो, एक एक चीज आपको बताऊंगा, आपको मैं बताऊंगा मैथ्स कितनी पढ़नी है, आपको मैं बताऊंगा इंग्लिश कितनी करनी है, और इंग्लिश बहुत इंपॉर्टेंट है इस एग्जाम में, आपको मैं बताऊंगा जीएस कितनी करनी है, जीएस थोड़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आप लोगों को जो भी मेरी वीडियो देख रहा है उनको मैं बोलना चाहता हूं कि 9 जनवरी 2021, 9 जनवरी इसकी लास्ट डेट है। 9 जनवरी से पहले जो भी बंदा 18 से 27 साल के बीच का है वो इस फॉर्म को फिल कर सकता है। बहुत अच्छी पोस्ट है। एसएससी सीजीएल से आप जब सेलेक्ट होंगे तो आप IB में तो नहीं जाते, उसमें आप एंटी करप्शन में जाते हैं, नारकोटिक्स में जाते हैं, उसमें भी ये पोस्ट आपको बहुत हार्ड होगा उसमें लेना, लेकिन आप IB के थ्रू ले सकते हैं। 3 पेपर इसके अंदर होंगे IB में, प्री होगा, मेंस होगा, फिर एक आपका इंटरव्यू होगा, ठीक है। तो बच्चों इंग्लिश इसमें बहुत इंपॉर्टेंट होगी IB के अंदर। 20 नंबर की इंग्लिश प्री में आएगी, उसके बाद 50 नंबर का ऐसे आपको इंग्लिश में लिखना है। सब कुछ करा सकते हैं, सब कुछ कराऊंगा मैं आपको, आप बस मुझसे रिस्पॉन्स देते रहो, रिप्लाई करते रहो, वीडियो को शेयर करते रहो, बस इतना बता दो कि सर हमें IB की प्रिपरेशन करनी है, मैंने फॉर्म फिल कर दिया है, कैसे करना है, ठीक है। रेस्ट आई विल टेक केयर ऑफ यू, मैं आपको सारी केयर करूंगा, आपके सारे नए वीडियोज बना देंगे, एक एक सब्जेक्ट के बारे में आपको बता दूंगा, ऐसे ऐसे पढ़ना है, कहाँ से पढ़ना है वो भी आपको बता दूंगा, ठीक है। समझ में आ रही है बातें। तो बस आपका बताऊं क्या है, आपके मन में होना चाहिए कि सर सीजीएल या सॉरी कोई भी जॉब है मुझे लगना है। और एक बात बता दूं, कई बच्चे जो इंग्लिश को इग्नोर कर रहे हैं और सोच रहे हैं कि आई विल गेट थ्रू एनी एग्जाम, मैं किसी एग्जाम को पास कर दूंगा, गलत बात है ये। हाँ रेलवे है तो हटा दो, रेलवे में इंग्लिश नहीं आती है, ठीक है, एक आध छोड़ दो, आप कांस्टेबल के पेपर छोड़ दीजिए, हरियाणा कांस्टेबल उसमें भी 5-6 नंबर की आती है, दिल्ली पुलिस कांस्टेबल छोड़ दो। लेकिन अगर कोई बंदा एक दमदार नौकरी लेना चाहता है, एक अच्छी पोस्ट से स्टार्टिंग करना चाहता है, एक इंस्पेक्टर सब इंस्पेक्टर से स्टार्टिंग करना चाहता है, देन यू मस्ट टू गो थ्रू इंग्लिश, आपको इंग्लिश से जाना पड़ेगा। और इंग्लिश कोई बड़ी चीज़ नहीं है, इंग्लिश कोई हवा नहीं है, और ना मैं आपको कोई जेन्युइन इंग्लिश टीचर बनाऊंगा, मैं आपको स्टूडेंट की तरह ही ट्रीट कर रहा हूं, यानी कि सिंपल चीजें ही बता रहा हूं जो एग्जाम में आती है। अब ऐसा नहीं कि एग्जाम में जो सिंपल आती है वो बता रहा हूं, अरे एग्जाम में आता ही सिंपल है। किस एग्जाम में आपने देख लिया कि इंग्लिश बड़ी फाड़ आ रही है और बड़ी धमाकेदार आ रही है? नहीं, एक्सेप्ट बैंकिंग में आता कुछ फाड़ नहीं है। बैंकिंग के अंदर सिर्फ क्या आता है, आपकी जो लैंग्वेज होगी सेंटेंस की वो टफ होगी, ठीक है। उसके भी वीडियोज में अलग से बता दूंगा क्या करना है आपको, PQRS रीजम्बल्स वगैरह कैसे करने हैं। तो बिलीव मी, अगर आपको सच में सरकारी नौकरी एक अच्छे लेवल से स्टार्ट करनी है तो आपको इंग्लिश पढ़नी ही पड़ेगी, आपको बिल्कुल इंग्लिश करना पड़ेगा, और आपको बिल्कुल फर्स्ट से लेके एंड तक, फ्रॉम जीरो टू हीरो, ये हमारी टैगलाइन है, इसको हम बिल्कुल एक एक चीजें करते रहेंगे, ठीक है बच्चों। ओके, तो एनोइड के साथ समझ में आया सर, एनोइड
एनोइड के साथ विद आता है, एट भी आता है, लेकिन अगर एनोइड के साथ एट कब आएगा कि आई एम वेरी मच एनोइड एट योर बिहेवियर, लेकिन आई एम वेरी मच एनोइड विद यू। पर्सन होगा तो विद आएगा और बिहेवियर वगैरह या कोई अलग चीजें होंगी तो एट आएगा। सेम गोज विद द वर्ड वेक्स्ड, VEXED, वेक्स्ड CGL 2017 में आया हुआ है। वेक्स्ड हो गया, एनोइड हो गया, फ्रस्ट्रेटेड हो गया, इरिटेटेड हो गया, एंग्री हो गया, दे ऑल आर सेम वर्ड्स, तो प्रेपोजिशन भी उन्हीं के हिसाब से आएंगे। ठीक है, ओके। नेक्स्ट सेंटेंस क्या है? नो आर्ग्यूमेंट कैन मेक मी एग्री डैश यू एंड डैश योर प्रपोजल। ठीक है, कोई भी आर्ग्यूमेंट मुझे आपके साथ एग्री नहीं कर सकता, आपके साथ सहमत नहीं कर सकता, और ना आपके प्रपोजल, ना आपके प्रस्ताव से सहमत कर सकता है। एक वर्ड है एग्री, उस एग्री के साथ हमें दो प्रपोजिशन लगानी है और दोनों में अलग अलग आएगी। आप मुझे आंसर बता सकते हैं क्या आ सकता है? देखो, नो आर्ग्यूमेंट कैन मेक मी एग्री डैश यू, एग्री डैश यू एंड डैश योर प्रपोजल, ये भी एग्री के थ्रू रिलेट कर रहा है। प्रपोजिशन मैंने बताया था रिलेट करते हैं। एग्री के साथ क्या आता है बता दो बच्चों, एग्री वर्ड के साथ क्या प्रपोजिशन लगाते हैं? आई एम एग्री डैश यू, मैं आपसे सहमत हूं, क्या लगाओगे? आई एम एग्री टू यू, आई एम एग्री विद यू, आई एम एग्री ऑन यू, आई एम एग्री ओवर यू। बच्चों सुनो, एग्री के साथ भी विद आता है, क्या आता है? विद, और एग्री के साथ आता है टू। ठीक है, एग्री विद, एक मिनट रुकना, नो आर्ग्यूमेंट कैन मेक मी एग्री विद यू एंड सॉरी एट लगाना, एट। ठीक है, एग्री विद एंड एग्री एट, ये इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। एनोइड हो गया, एग्री हो गया, डिफर हो गया, ये सब। ठीक है, एग्री विद सेम वही है, विद हमेशा हम पर्सन के साथ लगाएंगे, एग्री विद अ पर्सन और एग्री एट अ थिंग। समझ में आ रही है बात बच्चों? किसी व्यक्ति से सहमत हो देन एग्री विद, किसी बात पे सहमत हो देन एग्री एट। क्लियर है? अब यही क्वेश्चन आप देख लीजिए, क्वेश्चन आपके सामने है, फिल कर देना। नो आर्ग्यूमेंट कैन मेक मी एग्री विद यू, आपका कोई भी आर्ग्यूमेंट में से आपके साथ एग्री नहीं कर सकता, एंड एट योर प्रपोजल, और ना आपके प्रपोजल और ना आपके प्रस्ताव से एग्री कर सकता है। सही है? यस और नो? बिल्कुल समझ में आ रही होंगी बातें। ठीक है बच्चों, इंपॉर्टेंट बात है, ध्यान से समझिएगा। 7th क्वेश्चन, ये भी स्टार लगा रहा हूं बच्चों, ये 7th वाला जो था इंपॉर्टेंट था, एग्री विद और एग्री एट। क्या है? ही ट्राइड टू टेक एडवांटेज डैश माई वीकनेस, ये भी इंपॉर्टेंट वर्ड है, ये एक्चुअली सारे इंपॉर्टेंट है। ही ट्राइड टू टेक एडवांटेज डैश माई वीकनेस, उसने मेरी वीकनेस पे एडवांटेज लेने की कोशिश करी। बच्चों वर्ड क्या है? एडवांटेज, यहाँ पे लिख देता हूँ। एडवांटेज के साथ भी क्या आएगा? उसका फायदा, है ना, एडवांटेज ऑफ, क्या लगाएंगे? एडवांटेज ऑफ, बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है। ही ट्राई टू टेक एडवांटेज ऑफ माई वीकनेस, उसने मेरी वीकनेस का फायदा उठाने की कोशिश करी। ही ट्राई टू टेक एडवांटेज ऑफ माई वीकनेस, ध्यान रखना। एडवांटेज ऑफ, एग्री विद, एग्री एट, एनोइड विद, एनोइड एट, डिफर विद, कंप्लाई विद। ठीक है, एंटर्ड इनटू नहीं होता, अप्रूव ऑफ, ये बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीजें रहेंगी। क्लियर? ओके। नेक्स्ट, सी वाज ओवरवेल्म्ड डैश ग्रीफ। ठीक है, वो उस ग्रीफ से ओवरवेल्म, ओवरवेल्म का मतलब बहुत खुश था। ओवरवेल्म समझते हो, ज्यादा खुशी होना, है ना। ओवरवेल्म के साथ आप प्रपोजिशन विद लगाएंगे। ओवरवेल्म विद ग्रीफ, इस चीज को याद रख लेना, रट लेना, फिक्स फ्रेज है। ओवरवेल्म विद ग्रीफ, क्या बोलेंगे? ओवरवेल्म्ड विद ग्रीफ। ठीक है, ओवरवेल्म का मतलब, जब अगर मैंने मंत्र मुग्ध बोलते हैं, आई एम ओवरवेल्म्ड, ठीक है, मैं आपकी ब्यूटी से ओवरवेल्म हो गया हूं, तो ओवरवेल्म विद ग्रीफ। क्लियर है? ओवरवेल्म विद। ऑल राइट, नेक्स्ट सेंटेंस क्या है हमारा? ऑन अ हॉलीडे, इंपॉर्टेंट सेंटेंस है, बहुत इंपॉर्टेंट है, स्टार लगा दो बच्चों। जितने भी एग्जाम आने वाले हैं आपके, ये क्वेश्चन देख लेना बाकी, ठीक है, यही क्वेश्चंस आने वाले हैं। ऑन अ हॉलीडे मधु प्रीफर्स रीडिंग डैश गोइंग आउट विजिटिंग फ्रेंड्स। छुट्टियों में, ऑन अ हॉलीडे, हॉलीडे पे मधु प्रीफर्स रीडिंग, मधु क्या प्रीफर करती है? रीडिंग, डैश गोइंग आउट विजिटिंग फ्रेंड्स, किससे ज्यादा? दोस्तों के साथ घूमने से ज्यादा वो पढ़ना पसंद करती है। ये सेंटेंस है, बहुत 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 इंपॉर्टेंट वर्ड है, और ना ही कोई बड़ा वर्ड है। मैं नहीं कह रहा कि बहुत हैवी वर्ड है, बड़ा वर्ड है, लेकिन एग्जामिनर को अच्छा लगता है तो हम क्या करें। अब सिंपल चीजें एग्जामिनर्स को अच्छी लगती है तो वो तो बतानी पड़ेंगी, क्योंकि ये भी फेवरेट है एग्जामिनर्स का। कई बार एग्जाम्स में, एयरफोर्स एग्जाम हो, एक्स ग्रुप हो, वाई ग्रुप हो, रीजनल लेवल्स के एग्जाम हो, हरियाणा क्लर्क हो, डी ग्रुप हरियाणा का हो, मैंने खुद नहीं देखे हैं, CGL, CSHL, ये क्वेश्चन बहुत आते हैं। आपको मानना पड़ेगा मेरी बात, वर्ड है
हमारा प्रीफर। क्या है वर्ड? प्रीफर। प्रीफर का मतलब क्या होता है? देखो ये रहा वर्ड प्रीफर्स, है ना, ये सिंगल एस क्यों लगाया क्योंकि सिंगुलर सब्जेक्ट है। प्रीफर वर्ड का मतलब समझ में आया कि अगर मैं आपको प्रेफर करता हूं तो मैं आपको प्रायोरिटी देता हूं, ठीक है, प्राथमिकता देना एक्चुअली में ये मतलब होगा इसका। तो प्रेफर के बाद क्या प्रपोजिशन आता है? ये तो क्वेश्चन बहुत आता है। क्या है प्रेफर? प्रेफर के बाद बच्चों कभी भी देन मत लगाना, ये क्वेश्चंस बनते हैं, ठीक है, कंपैरेटिव डिग्री में। देन मत लगाना, बड़े लिख रहा हूं मैं, प्रेफर के बाद हमेशा प्रपोजिशन क्या आएगा? टू आएगा। बहुत छोटी बात है लेकिन इंपॉर्टेंट बात है, ठीक है। प्रेफर के बाद आपको क्या लगाना है? टू। ऑन अ हॉलीडे मधु प्रेफर्स रीडिंग टू गोइंग आउट विजिटिंग फ्रेंड्स। प्रेफर के साथ आ रहा है, ये फिक्स प्रपोजिशन है, प्रेफर के बाद क्या आएगा? टू आएगा। ठीक है बच्चों, आई होप कि आपको ये छोटी छोटी बातें अच्छी लगी होंगी। छोटी बातें हैं लेकिन इंपॉर्टेंट बातें हैं, बहुत बहुत ज़्यादा चांसेस हैं ये क्वेश्चंस रिपीट होने के, ठीक है, और बिल्कुल आ सकते हैं। क्या वर्ड याद रखना है आपको कि सर अप्रूव के बाद ऑफ आता है, अप्रूव ऑफ। याद रखना है सर कंप्लाई के साथ विद आता है, बी अवेयर के बाद ऑफ आता है, एट अ डिस्टेंस होता है, आर्टिकल ए आता है। ये चीज़ें बता रहा हूँ मैं आपको। डिफर विद होता है सर, ठीक है। एनोइड के साथ पर्सन, एनोइड विद भी होता है, एनोइड एट भी होता है, ठीक है सर। एग्री के साथ विद भी आता है, एग्री के साथ एट भी आता है। एडवांटेज के बाद सर ऑफ प्रपोजिशन आता है। ओवरवेल्ड विद ग्रीफ फ्रेज होता है सर। प्रेफर के बाद टू आता है, देन नहीं आता है। 3 प्रपोजिशंस की हम प्रैक्टिस कर रहे हैं 3 वीडियो से। लास्ट 3 वीडियोस हमारी प्रपोजिशन के ऊपर है कि प्रपोजिशंस के क्वेश्चंस कैसे आते हैं, फिक्स्ड प्रपोजिशंस के। तो आपको मैं एक वीडियो और कराना चाहता हूं प्रपोजिशंस के ऊपर, क्योंकि और भी इंपॉर्टेंट्स हैं, ठीक है बच्चों। तो आज के लिए इतना ही। ये वीडियो जरूर करके जाना, कोई भी एग्जाम हो आपका, चाहे वो कल भी एग्जाम हो तो भी आज ये देख सकते हैं ये, ठीक है। तो तब तक के लिए थैंक यू। फिर मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में एक प्रपोजिशन के क्वेश्चन के और साथ, और फिर नेक्स्ट वीडियो में अपना नया कॉन्सेप्ट स्टार्ट करेंगे। तो थैंक यू वेरी मच।